गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें उसका आज इंट्रोडक्शन चैप्टर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लोज्ड फिगर्स, उसके बाद पेरीमीटर और फिर एरिया। ये इतने चीज़ हमें आज पढ़ने हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोज्ड फिगर होता क्या है। ओके, तो अब कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर का जिसका चारों साइड्स ज्वाइंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। अगर अब जैसे ये एक फिगर है तो ये क्लोज्ड फिगर है, बट अगर ऐसा ऐसा कोई फिगर है या ऐसा है, तो अब इसमें आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये चारों बगल से बंद है, ये भी बंद है, तो ये दोनों हैं हमारे क्लोज्ड फिगर्स। ये खुला है, इधर से ये भी खुला है, तो ये हमारे क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो अभी इस चैप्टर में हमें इस फिगर की बात करनी है, ये नहीं, इसे कंसिडर नहीं करना है। तो ये हमारा है क्लोज्ड फिगर। तो हमें क्लोज्ड फिगर के बारे में पढ़ना है कि क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर और एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम पहले पेरीमीटर की बात करेंगे, एरिया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास फिगर है, मान लीजिए ये है, या ये हमारे पास दो क्लोज्ड फिगर हैं। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि जब किसी भी वायर को या किसी स्ट्रिंग से हम जब ये फिगर फॉर्म करें, तो हमें कितना लंबा वायर चाहिए, कितनी लंबी वायर चाहिएगी, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर, लेंथ ऑफ वायर। तो अब अगर हमें मान लीजिए हम यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी तक, बी सी एंड सी ए, ये पूरा मिला के हमें जितनी वायर चाहिए इस क्लोज फिगर को फॉर्म करने के लिए, वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर एग्जैक्टली क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस, अब ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका टोटल डिस्टेंस यही हो गया ना। अगर हमें वायर से इसे बनाना है तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतनी लंबी वायर चाहिए हमें। तो मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड आवर पेरीमीटर। वही बात सिमिलरली अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, तो अगर हम पॉइंट एस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अगर हमें ये पूरा ऐसे फॉर्म करना है, तो जितनी वायर हमें लगेगी दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो मीन्स वही हो गया ना कि इसका पूरा डिस्टेंस हम अगर ऐड कर दें सम ऑफ द साइड्स, तो वो हमारा इस फिगर का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, और यही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड वंस। एक बार हम ये इस डिस्टेंस को कवर करने में हमने जितने लेंथ कवर की एक बार, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अगर हम इसे दो बार कवर करते हैं तो हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी डिस्टेंस में, तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। मीन्स हमें तो बाउंड्री फॉर्म करना है ना, हम ये बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं किसी भी क्लोज फिगर का, तो बाउंड्री फॉर्म करने के लिए जो भी डिस्टेंस हमें लगेगा, जो भी डिस्टेंस हमें कवर करने होंगे, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। अब इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो उससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पेरीमीटर आखिर हम फाइंड आउट करते कैसे हैं किसी भी फिगर का। सपोज कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ओके, ए बी सी डी, ये हमारा एक क्लोज फिगर है, ये है 15 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 9 मीटर और ये है 9 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। तो अभी जो हमने पढ़ा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ साइड्स। तो अगर सम ऑफ साइड्स निकालना है तो हम किसका सम निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके। यही हमारा टोटल लेंथ कवर होगा और यही हमारा पेरीमीटर भी होगा, ये होगा। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में हम जानते हैं ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हम सी डी की जगह पे ए बी पुट कर सकते हैं।
और AD की जगह पे BC पुट कर सकते हैं, ये साइड भी इक्वल है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC। क्लियर है? तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास 2 AB है और 2 BC है। तो अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB प्लस BC, मतलब कि 2 इंटू 15 प्लस 9 इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू 48 मीटर। तो ये हो गया हमारा इस रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल का पेरीमीटर। बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। अब इससे हमें एक चीज क्या जानने को मिल रहा है, ये 15 क्या है हमारा, 15 हमारा लेंथ है और 9 हमारा ब्रेथ है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू L प्लस B। और यही हो गया हमारा फॉर्मूला एक रेक्टेंगल के लिए, कि हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूला पे इजीली सेट कर दो और आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। बस उसके लेंथ और ब्रेथ हमें पता होनी चाहिए। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इससे हमें ये निकल गया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको, इस फॉर्मूले से अगर हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो वो हम क्या निकाल सकते हैं क्या, बहुत इजीली। एक बार ट्राई करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक एथलीट है, एथलीट मेक्स 10 राउंड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल of this rectangular path. So what is the total distance covered by him? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। कि हमें क्या बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ है 50 और ब्रेथ है 25 मीटर और एथलीट ले रहा है उसका उस रेक्टेंगुलर पार्क का वो 10 राउंड्स लगा रहा है। तो उसने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो पहले हम एक राउंड का निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल किए और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 राउंड्स के मिल जाएंगे। पेरीमीटर में तो यही होता है ना कि हमें एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो निकालना है। तो उसके लिए हम पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे इस रेक्टेंगल का। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसी फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस B, ये फॉर्मूला है हमारा। तो 2 इंटू L कितना है 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 75 मीटर इज इक्वल टू 150 मीटर। ये आ गया हमारा, ये आया हमारा एक राउंड का, कि एथलीट ने एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अब इन 10 राउंड्स, इन 1 राउंड एथलीट कवर्स 150 मीटर। तो 10 राउंड्स में वो कितना करेगा, इन 10 राउंड्स एथलीट कवर्स, अगर एक का हमें दिया हुआ है और ज्यादा का पूछ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 150 इंटू 10 1500 मीटर, ये हो गया इसका आंसर, कि इसने 1500 मीटर डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया इस रेक्टेंगुलर पार्क का 10 राउंड्स लगाने में। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर का हमें पेरीमीटर पता लग जाए कि एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम फिर कितने भी राउंड हो हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सीखा हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम दूसरे क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं कि जिसमें हम सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है जिसकी कि चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसकी लेंथ है 1 मीटर। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, हम सम ऑफ द साइड्स हम जानते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, तो अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं, ये हमारा है ना 4 इंटू 1, मतलब 1 क्या है, लेंथ है हमारी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। ये हुआ हमारा स्क्वायर के पेरीमीटर का।
फार्मूला। उसी तरह अगर हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा, इसकी लेंथ है 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो सिमिलरली जैसे हमने स्क्वायर का निकाला है वैसे इसका भी निकालेंगे हम। 4 + 4 + 4 दैट इज 3 × 4 12 मीटर। तो अब ये 3 × 4 क्या है हमारा, 4 हमारा लेंथ है और ये हमारी नंबर ऑफ साइड्स है, इक्वल साइड्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × लेंथ ऑफ द साइड। एक फॉर्मूला हमने ये सीख लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सीख लिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का जिसके कि चारों साइड हर साइड इक्वल है, जिसके कि इक्वल साइड्स है, तो वैसे फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर क्लोज्ड फिगर। रेगुलर क्लोज्ड फिगर, ये सब हमारे रेगुलर क्लोज्ड फिगर है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब जैसे रेगुलर क्लोज्ड फिगर की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर क्लोज्ड फिगर में मान लीजिए हमारे पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर क्लोज्ड पेंटागन है हमारे पास। ओके, रेगुलर पेंटागन। तो अब रेगुलर का मतलब क्या हो गया कि उसकी हर साइड्स इक्वल है, और पेंटागन मतलब 5 साइड्स हैं, इसके 5 साइड्स होते हैं। तो अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपली 5 × लेंथ ऑफ द साइड, ये लिख सकते हैं। तो किसी भी रेगुलर क्लोज्ड फिगर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ ऑफ द साइड इनटू नंबर ऑफ द साइड्स, कितने उसमें साइड्स हैं और कितनी उसकी लेंथ है, बस उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा रेगुलर क्लोज्ड फिगर का। डन। और रेक्टेंगल का हमने पढ़ लिया 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये भी पढ़ लिया हमने। तो पेरीमीटर निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि सम ऑफ द साइड्स कर दीजिए, और किसी भी ऐसा फिगर जिसका हमें, अब अगर ये फिगर है हमारे पास, तो ये अब ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, इसमें कोई भी साइड्स इक्वल भी नहीं है, मतलब ये हमारा रेगुलर फिगर, रेगुलर क्लोज्ड फिगर नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा रेगुलर क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो ऐसे फिगर्स के रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ऐसे फिगर का जो कि रेगुलर क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो उसका पेरीमीटर के लिए हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसके सारे लेंथ को ऐड कर देंगे हर साइड्स की, तो वो हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने क्लोज्ड फिगर के बारे में जाना कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है, फिर हमने पेरीमीटर जाना कि पेरीमीटर क्या होता है, देन हम लोगों ने क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना सीखा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर पेंटागन, और अदर फिगर जो भी रेगुलर नहीं है, किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो कि रेगुलर नहीं है, जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, उनका पेरीमीटर निकालने का यही तरीका है कि सम ऑफ ऑल साइड, उसके सारे साइड्स को ऐड कर दिया जाए तो हमें हमारा पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर मतलब किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल, एक बार जब हम पूरे डिस्टेंस को कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो ये सारा कंक्लूजन हो गया, हमने आज ये सब पढ़ लिया। अब इसके बेस पे आप अपना एक्सरसाइज 10.1 बहुत इजीली कर सकते हैं। एरिया के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।